धनतेरस पर महिलाएं जरूर करें इन 9 वस्तुओं का दान। 7 पुश्तों तक नहीं रहेगी धन की कमी। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस पर न केवल खरीदने की परंपरा है बल्कि दान की भी परंपरा रही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन किए गए दान से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही कई अन्य परेशानियों से भी राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं कि धन्वंतरि के दिन दान की जाने वाली वस्तुओं कौन सी हैं जो धन की वर्षा करती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं धन्वंतरि के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। पहला, घी। धनतेरस पर घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। घी का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक संपत्ति, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दूसरा, सोना। धनतेरस पर सोने का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सोना हमेशा से मान्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका दान करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता मिलती है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तीसरा, चांदी। चांदी का दान भी धनतेरस पर किया जा सकता है। चांदी का दान करने से व्यक्ति को लाभ होता है और वह धन और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। चौथा, पीले वस्त्रों का दान। ज्योतिष में पीले रंग का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। धनतेरस के दिन भी पीले वस्त्र का दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि धनतेरस पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्रों का दान करने पर दान करने वाले को पुण्य मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र का दान करना महादान कहलाता है। पांचवा, निर्धन को अन्य दान। धनतेरस पर वस्त्र दान के बाद और अत्यंत महत्वपूर्ण दान अन्य दान को माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन आपको किसी गरीब व्यक्ति को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। इस भोजन में पूरी और चावल की खीर विशेष रूप से शामिल करनी चाहिए। भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को घर बुलाकर भोजन कराने में असमर्थ हैं तो उस व्यक्ति के घर जाकर भी अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा देना न भूलें। ऐसा करने से माँ देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। छठा, झाड़ू का दान करें। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को झाड़ू प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू दान करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। वहीं दान को लेने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी का आगमन होता है। सातवां, मिठाई और नारियल का करें दान। धनतेरस के दिन अन्य वस्त्र के अलावा किसी निराश्रित और ज़रूरतमंद व्यक्ति को नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन के भंडार भी भरे रहेंगे और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नारियल सभी पूजा में काम आता है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसलिए
इसलिए नारियल का दान करना धनतेरस के दिन अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी शुभ काम की शुरुआत मीठा खाकर भी ही की जाती है, इसलिए मीठा का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में भी शुभता आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए धनतेरस के दिन नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। 8वां, लोहे की वस्तु दान करें। धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है और इससे दुर्भाग्य कोसों दूर भागता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होती है। इसके अलावा लोहे को शनिदेव की धातु भी माना जाता है और धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो धनतेरस के दिन लोहे का दान अवश्य करें। 9, वस्त्रों का दान। धनतेरस के दिन वस्त्र दान करना महादान माना जाता है, इसलिए सबसे पहले यही दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप किसी भी निराश्रित और ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़ों का दान करें। अगर यह कपड़े लाल और तथा पीले रंग के हो तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन वस्त्रों के दान से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जिन कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए सुहाग का समान दान करना चाहिए। इससे विवाह शीघ्र हो जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको ये जानना है कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं।